बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि मैं आपको सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करा रहा हूं और उसकी जो है ना जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है वो हम शुरू कर चुके हैं। इसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है जो कि रेशोज और प्रोपोर्शन से रिलेटेड था। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो अभी आपको बताना चाहता हूँ। रेशोज और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है ना मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं चैनल के ऊपर। जो उनका लिंक है जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है ना वो बाकी लेक्चर जो है ना वो वहां से देख सकते हैं। रेशियोज और प्रोपोर्शन से रिलेटेड वो कुछ मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, वो आप जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो क्योंकि मैंने डिफरेंट एंगल कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो है ना आज हमारा जो एक नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं, क्योंकि हम बेसिक अरिथमेटिक कर रहे थे। बेसिक अरिथमेटिक अभी चल रही है हमारी, बेसिक अरिथमेटिक हमारी चल रही है अभी। बेसिक अरिथमेटिक के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कुछ इसके सबसेक्शंस हैं जिनमें रेशोज और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो है ना परसेंटेज के क्वेश्चंस है। हालांकि परसेंटेज के क्वेश्चन सीएसएस के जो रिटन एग्जाम है उसमें कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे क्योंकि स्क्रीनिंग के हवाले से जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं ये चीजें। लिहाजा क्योंकि उन्होंने जो एक स्केच पेपर के तौर पे जो है ना दिया है वो तो उसके हवाले से परसेंटेज के क्वेश्चन को दिए हुए हैं, लिहाजा हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को भी कवर करना है। अब परसेंटेज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज एक्चुअली होती क्या है। परसेंटेज जो होती है ना पर 100, देखो पर 100 का मतलब होता है 1/100 या आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितने हम निकाल सकते हैं, कितने नंबर हम निकाल सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब परसेंटेज के हवाले से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से जो पहला एंगल है वो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं और छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लिहाजा हमने दोनों एंगल को कवर करना है, क्योंकि हम ना सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से तैयारी कर रहे हैं बल्कि हमारा जो रिटन एग्जाम है 40% जो वेटेज है जिसकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी में एबिलिटी का पोर्शन, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी हम चीजों को थारोली कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना अब देखो वो कहता है कि क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इफ 25 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जामिनेशन, वो कहता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं, 25 हैं। वो ये कहता है कि 25 में से जो 4 हैं वो फेल हो जाते हैं। अब देखो सबसे पहले आपने जो करना है वो लिखना है टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट मैं यहां पे टीएस लिख देता हूं शॉर्ट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25। वो कहते हैं कितने फेल हुए हैं, अब फेल्ड हुए हैं 4। अब देखो फेल तो 25 में से, अब खुद सोचें आप, रेशियोली सोचें, 25 में से 4 फेल हुए हैं, कितने पास होंगे, 21 पास होंगे। लिहाजा पास कितने होंगे, 21। अब वो यहां पे क्या पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है। अब वो पासिंग पूछ रहा है। सबसे पहले देखो पासिंग परसेंटेज का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। सबसे पहले टोटल, अब टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट है टीएस, और इसके साथ ही जो पास हो, क्योंकि हमने पासिंग परसेंटेज निकाली है, पास कितने हैं, 21 है। अब इसको 100 से आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मकसद ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर ले। इसके हवाले से टोटल स्टूडेंट टोटल होगा और जो हमने परसेंटेज जिसकी निकाली होगी, हमने किसकी निकाली है, हमने पासिंग परसेंटेज निकाली है। कितने हैं पासिंग, 21 है। इसी तरह इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 को जब हम इसे काटते हैं कितना आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 84% हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि जो फेलियर परसेंटेज है वो कितनी है। इन दी सेम मैनर, अब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा टोटल लिखना है 25 और 100 लिखना है साथ, उसके साथ क्या करना है, हमने फेल कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, तो हमने 25 को सिर्फ जो है ना क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि अजान हो रही है थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं, इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि 25 कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, 4 जो है ना स्टूडेंट फेल हुए हैं 25 में से। अब हम फेलियर की जो परसेंटेज है वो निकालने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल हमने क्या करना है, टोटल नीचे लिखने हैं और जितने पास हैं या फेल उसको ऊपर लिखने हैं, और जब इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आएगा। अब देखो आपने यहाँ पे आपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखो कितने
पासिंग परसेंटेज कितनी थी 84 थी, और यहाँ पे फेलियर परसेंटेज कितनी है 16 है। जब 84 और 16 को आप ऐड कराते हैं तो 100 बन जाता है, 100%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन और भी जो है ना मैं आपको असाइनमेंट्स के तौर पे दूंगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम ये सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये है कि आ नंबर हु 7% इज 42। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुझे लग रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखो आ नंबर हु 7%, अब मैंने आपको बताया था कि 7% का मतलब क्या होता है, 7% का मतलब होता है 7/100, मतलब 100 में से 7, 100 में से 7, क्योंकि मैंने बताया था कि पर 100 या आउट ऑफ 100 में से कितने 7, ये होता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 7/100, क्योंकि इसका मतलब ये होता है। अब क्योंकि नंबर है ना, जब याद रखना जब इसका वर्ड इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है इक्वल टू। अब ये कितना है 42। अब देखो, अब अगर हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक नंबर आर नंबर जिसको हम x कह देते हैं, अगर मैं इसको x ऐड करा दूं, क्योंकि हमने ये चीज फाइंड करनी है इसको। अब या ऑफ का अगर वर्ड इस्तेमाल हो तो आपने ऑफ का मतलब होता है 7% ऑफ, 7% ऑफ का मतलब होता है 7 क्यों क्या करना है आपने 7/100 मल्टीप्लाई बाय x कर देना है आपने। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। अब देखो अगर 100 को हम इस तरफ क्या करें मल्टीप्लाई करें, इस दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 4200 यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे 7x आ गया, 7x इज इक्वल टू 4200। अब 7 को जब हम डिवाइड करते हैं कितना आता है 600, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 600 आ चुकी है। इस तरह के मजीद भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक हमने ये क्वेश्चन किया है प्रैक्टिस को तौर पर, दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया है, अब तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो इसमें ये कहता है कि अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन्स इंक्लूडेड 4 fours and 9 sixes. What percentage his total score did he make by running between the wickets? अब सबसे पहले आपने टोटल स्कोर लिखना है। टोटल स्कोर कितना है 120। अब सबसे पहले नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, फोर्स कितने हैं 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 16, टोटल रन कितने बन गए 4 फोर्स हैं। जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 16 आ जाता है। अब नंबर ऑफ सिक्सेस, अब 6 का मतलब है 6 और कितने हैं 9 है टोटल, कितने बन जाएंगे 54। अब इन दोनों को जब मैं जमा कराता हूं कितने आते हैं 70 आते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोर्स और नंबर ऑफ सिक्सेस के जो टोटल रन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 70 रन बन रहे हैं। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने ये पूछा है कि व्हाट हिज परसेंटेज स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग। अब रनिंग अब 16 स्कोर तो 4 के हो गए और आगे 54 जो स्कोर है 54 स्कोर हैं वो 6 के हो गए। जब हमने इनको ऐड किया तो 70 जो रन थे वो 6 और 7 के थे, किसके 6 और 4 के, सॉरी। अब हमने वो रन निकालने हैं जो उसने रनिंग में किए हैं। अब टोटल स्कोर, अब रनिंग के जो स्कोर है वो निकालने जा रहे हैं हम सबसे पहले। अब टोटल स्कोर 120 है, इसमें से जब 70 को माइनस कर देते हैं कितने बचते हैं 70 माइनस करते हैं 3 5 50 बचते हैं 50। अब हमने इन 50 की परसेंटेज निकालनी है, वही मेथड जो मैंने आपको बताया था। टोटल कितने हैं 120 और जो हम जिस चीज की हमने परसेंटेज निकालनी है वो कितने हैं 50 हैं। अब क्या करना है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाली है इसको इसके साथ काट देंगे। तो यहां पे 25 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। जब हम इसको काटते हैं ये टोटल जो आता है वो आता है 51.7% जो है ना वो हम इसने रन किए बैट्समैन ने किस तरह
रनिंग के थ्रू किए हैं। अब इसी तरह जब हम दूसरी साइड हम इसका दूसरा एंगल देखते हैं 70 रन। अब वो ये भी पूछ सकता है कि 4 और 6 के जो उसने रन्स बनाए हैं उसकी क्या परसेंटेज निकल सकती है। अब टोटल कितने हैं 70 हैं और नीचे क्या करेंगे हम इसको टोटल 120 है, इसको हमें 100 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे काट देंगे, ये आएगा 48 पॉइंट समथिंग। तो जब हम इन दोनों को जमा कराते हैं आपस में, ये आपने खुद देख लेना है इन चीजों को, आपने खुद इनको वेरीफाई कर लेना है। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, सॉरी ये 58 बनेंगे, 58 ये 58 बनेगा। तो कितने बन जाते हैं टोटल 100% बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप मेरे साथ जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर सब सेक्शंस का जो है ना क्योंकि ये मेन सेक्शन है बेसिक अरिथमेटिक, इसका सब सेक्शन परसेंटेज है, परसेंटेज के बारे में पढ़ने जा रहे थे पढ़ने। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड पे असाइनमेंट दिया करता हूं, वो असाइनमेंट किस तरह दूंगा, मैंने आपको नंबर बताया था 0306700485। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक असाइनमेंट जो है ना भेज दूंगा, वो आपने पीडीएफ बना के मुझे जो है ना उसको खुद सॉल्व करके क्वेश्चंस को आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। इंशाल्लाह जो है ना नए लेक्चर्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।